टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो ये हमें संख्या दी है, इसको हमें अपरिमेय प्रूव करना है। तो जैसा कि हमने इसके दो भागों में किया है, फर्स्ट स्टेप तो सेम टू सेम है, इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर a/b। साइड में हम रीजन दे देंगे, जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और जो HCF है a और b का वो है 1। ये इतना हमें रीजन देना साइड में बहुत जरूरी है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। √2 को बस यहाँ रहने देंगे और बाकी को हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b - 6। अब देखिए a/b परिमेय संख्या है और 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। तो 6/1 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी परिमेय संख्या। इस तरह से a/b - 6 ये भी कैसी हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, और जबकि a/b - 6 कैसी है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये तो संभव नहीं हो सकता। जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस हमें इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है 3-4 लाइन के बाद, बस ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। हम लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं अतः a/b - 6 एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर √2 है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये तो हो नहीं सकता। अब जब ये संभव नहीं है तो फिर हमारी जो कल्पना है, जो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो जाएगी। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं है 6 + √2, तो फिर ये कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस ये यहाँ पर आएगा, ये नॉट इक्वल टू। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, है ना। और बच्चों यहाँ पर भी मैं सुधार देती हूँ, ये एक्सरसाइज 1.2 है, यहाँ गलती से 10.2 लिख गया था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आसान सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों आप लोग जो अनसॉल्व पेपर होता है उससे आप लोग पिछले 5 साल के पेपर हल कीजिए घड़ी में टाइमर लगाकर 3 घंटे का, और आप खुद से ही चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड कितनी, आप 3 घंटे में पूरा पेपर हल कर पा रहे हैं या नहीं, और साथ में नंबर भी पता चल जाएंगे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक ही पेपर को आप कई बार लगा के देखिए, फिर दूसरे सेट को उठाइए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।